नाजरीन, खबरों का ताजा शुमारा पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं पहले दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। श्रीनगर मेयर जुनैद मुट्टू की कुर्सी खतरे में, मंगल के रोज होगा फैसला। बैंकट हॉल श्रीनगर में होगी वोटिंग, शेख इमरान का पल्ला भारी। इम्तिहानात को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ वोमेन्स कॉलेज श्रीनगर की तालिबात का कॉलेज गेट पर एहतजाज। तालिब इल्म को कॉलेज में आने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल वोमेन्स कॉलेज की तालिबात से अपील। 3 माह बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल, बाजारों में इक्का दुक्का खरीदार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर ठप। तिजारत की बहाली ताजरों के लिए बड़ी राहत, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक अहमद डार का बयान। दवाइयों में खास रियायत देने का एहतमाम करे, मेडिकल स्टोरों से अब्दुल अहद बख्श की अपील। पहले मरहले की डील और तिजारत को खोलने पर SOPs पर अमल, इंतजामिया मुतमईन, जिला कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी। 26 CRPF एहलकारों समेत 148 अफराद मुतासिर, डॉक्टर की कोरोना वायरस से मौत। लद्दाख में एक ही दिन में 198 नए केसेस सामने आने के बाद अवाम में तशवीश। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,09,000 के करीब, एक ही दिन में 11,458 अफराद मुतासिर। बच्चों को दूध पिलाने से कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं, आलमी इदारा सेहत WHO का दावा। फौज किसी भी सूरत हाल और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार, फौजी सरबराह जनरल मनोज का बयान। बैनुल अक़वामी एजाज से नवाज दी गई खातून फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहरा की पी न्यूज से बातचीत। अब खबरें तफसील के साथ। कमोबेश 3 माह के लॉकडाउन के बाद तिजारती मरकज लाल चौक समेत श्रीनगर के तमाम इलाकों महदूद व मशरूत पैमाने पर खुल गई। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से बाजारों में लोगों की रवायती भीड़ कहीं नजर नहीं आई। पी न्यूज से बात करते हुए एक दुकानदार ने बताया कि चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर बंद होने की वजह से दुकानात पर कोई खरीदार नजर नहीं आया, लिहाजा सरकार को लॉकडाउन में तिजारती हलकों के साथ ही ट्रांसपोर्ट शोबे को भी किसी खास हिकमत अमली के तहत बहाल करना चाहिए। पेश है हया जावेद की ये रिपोर्ट। पोलो व्यू श्रीनगर में हम खड़े हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं हमारे साथ की कुछ दुकानें यहाँ पे आपको खुली नजर आएंगी और कुछ दुकानें जो है वो बंद पड़ी है। बंद पड़ी जो दुकानें हैं उन्हें आज के दिन के हिसाब से सरकार ने अहकामात नहीं दिए हैं कि वो दुकानें खोले। दुकानें वही हजरात खोलेंगे जिन्हें इंस्ट्रक्शंस बाज़ाब्ता दी गई है कि आज वो दुकानें खोल सकते हैं, यानी कि मरहलावार यहाँ पे सरकार ने दुकानदार हजरात को इंस्ट्रक्शंस दी है कि वो मरहलावार दुकानें खोले। उसी एतबार से आज पुलिस और यहाँ की इंतजामिया भी हरकत में आ गई। जो ही उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे दुकानदारों ने भी दुकानें खोली है जिन्हें आज दिन के हिसाब से दुकानें नहीं खोलनी थी, उसके बावजूद हमें तवक्का थी कि आज यहाँ पे पब्लिक शायद बहुत सारी सड़कों पे दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। हमने जब दुकानदारों से भी बात की तो हमने उनसे ये सवालात भी किए, गोया कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वही जिस तरह वो अपना कारोबार मामूल के मुताबिक करते थे, क्या वही रुझान बराबर कायम है। लेकिन दुकानदारों ने इसे इनकार कर दिया। जनाब, हमने तकरीबन आज 3 महीने से थोड़ी कम ही टाइम हुआ है दुकान खोलने हुए, मगर अभी हमें लग रहा है ऐसा कि मतलब मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। मतलब लोग डर रहे हैं घर से निकलते हुए, क्योंकि ज़्यादातर अफवाहबाजी चल रही है, तो इसकी वजह से भी डर रहे हैं। और ट्रैफिक भी नहीं है, क्योंकि अगर कम से कम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो कोई तो आ ही सकता है, मगर चूँकि आप देखते हो हर एक इंसान के पास अपनी गाड़ी तो है नहीं, तो इसकी वजह से भी लोग नहीं आ पाते हैं। और दूर दराज गाँव के लोग इतने जहाँ से भी दूर दराज गाँव के लोग आते हैं, जैसे सोपोर हो, बारामूला हो, शोपियां डिस्ट्रिक्ट हो, तो गाड़ी की अवेलेबल की न होने की वजह से भी वो नहीं आ पाते हैं। वहीं कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक अहमद डार और एजाज शाहदार ने लॉकडाउन में तिजारत की बहाली पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस साइड से कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने इनिशिएट किया ताकि जो यहाँ का ये बंद पड़ा मार्केट है मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, चाहे यहाँ का दुकानदार हो, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे यहाँ का टूरिज्म सेक्टर हो, उसमें शिकारा, हाउस बोट, होटल,
ہم نے کوشش کی تھی یہ پورا اوپن ہونا چاہیے جب لاک ڈاؤن 4 سٹارٹ ہوا پورے ہندوستان میں، مگر بدقسمتی کی بات ہے اس ٹائم بھی یہاں کی سرکار نے میرے خیال سے اتنا سیریس نہیں لیا. جس طرح سے ہندوستان کے مختلف اسٹیٹوں میں لاک ڈاؤن 4 سٹارٹ ہوا، اس کے بعد ڈیل دی گئی مختلف بزنس سیکٹروں میں وہاں پر ہندوستان میں، مگر یہاں پر اس ٹائم ڈیل نہیں دی گئی. جب میں نے صبح دیکھا ٹرانسپورٹ سائڈ سے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے بغیر آٹو، ہمیں بہت فیل ہوا. ہم نے سوچا تھا یہ بھی ایک ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی اوپن ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں. ایک سائڈ سے ہمیں خوشی ہے مگر دوسرے سائڈ سے ہمیں مایوسی ہے. جو ایکسپیکٹیشن تھی 8 جون کے حوالے سے وہ پوری ایکسپیکٹیشن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی مارکیٹ کھل گیا، میرے خیال سے اچھی بات ہے. بات میں بتانا چاہوں گا جو کووڈ-19 جو چل رہا ہے اس وقت پینڈیمک جو چل رہا ہے، آج 3 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً آج دکانیں کھل گئی. کافی نقصان بھی ہو گیا ٹریڈروں کو اور بزنس کے ہر ایک سیکٹر کو. تقریباً اس وقت 10,000 کروڑ روپے نقصان تقریباً ہو گیا ہمارا. پھر بھی تاجر یہی چاہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ہم دے دیں گے ہر ایک کسٹمر کو، کیونکہ دکان تاجر بھی ایک کسٹمر ہوتا ہے جب بھی وہ جائے گا کسی جگہ کچھ خریدنے کے لیے، وہ بھی ایک کنزیومر ہے. اسی طرح سے مطلب ٹریڈ کمیونٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹ پر مال بھیجیں گے اس وقت بھی، تاکہ اس جو بھی پینڈیمک چل رہا ہے اس میں راحت ہر ایک کو ملنی چاہیے. سری نگر کیمسٹس اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے ضلع صدر عبدالاحد بٹ اور شیخ رشید نے تمام میڈیکل اسٹور مالکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مریضوں اور ضرورت مندوں کے لیے دوائیں فروخت کرنے کے دوران خاص رعایت دینے کا اہتمام کریں. یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا، او پی ڈی تقریباً سب بند ہو گئے. جو ہاسپٹل کے فلو آف دی پیشنٹس ہاسپٹل میں آتے تھے وہ تقریباً بند ہو گئے. پرائیویٹ کلینکس بند ہو گئے. نرسنگ ہوموں نے کام بند کیا. یہاں پر کوئی پرسکرپشن کا کوئی فلو نہیں تھا اور دکاندار وہی مال ایسنشل ڈرگز بیچے ان کے پاس پڑا ہوا تھا. اچھا اس میں یہ پرٹیکولر ہے کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی ایسنشل ڈرگز ہے، کوئی اینٹی بایوٹک ہے، کوئی اس میں ہائپر ٹینسو ڈرگ ہے. ایسنشل ڈرگز کے لیے ہم نے وہ کام کیا. تقریباً یہ کام 100 سے تقریباً 15 سے 20% تک ہو رہا ہے کام ٹوٹل. اس میں وہ ہماری جو فرٹینٹی ہے ریٹیل فرٹینٹی یا ہول سیل فرٹینٹی وہ کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ صرف لوگوں کی سروس کے لیے نکلے تھے. وائل ایز کی دے ور پلئنگ ود دیئر لائفز، کیونکہ انہوں نے اس وقت رسک میں اپنے آپ کو ڈالا کہ وداؤٹ اینی رائم اینڈ ریزن. سکوٹر میں گئے، گاڑی میں گئے، پولیس سے معافی مانگی، کئی جگہ جھڑپ بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی دکانیں کھولی اور لوگوں کی سروس کی ہے. بہت سارے کیمسٹ ایک تو وہ کسی نہ کسی کے کہیں بہت ساری جگہ وہ فری میں دے رہے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، پیشنٹ جو ہے اس کو پرابلم ہے تو وہ فری پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سے لے کر 10% تک اپنے حساب سے اکارڈنگ ٹو دیئر جو کس میں کتنا پروفیٹیبلٹی ہے تو کیمسٹ حضرات دے رہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نہیں دے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دوسرا کام کیا، ہم نے بھی اپنی طرف سے جو اس میں بہت ساری جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈی سی صاحب بھی حالانکہ بہت سارے انہیں 5,000 سے لے کر بھی انہوں نے جو ہے پیشنٹس ان کو ڈور سٹیپ تک ان کو فری میڈیسنز پرووائڈ کی. اسی دوران ضلع کمشنر شاہد اقبال چودھری نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں پہلے مرحلے کی ڈیل اور تجارت کو کھولے جانے کے بعد دکانداروں اور گاہکوں نے جس طرح سے ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری کا احساس دیا ہے وہ قابل تعریف ہے. تو اکراس دا سٹی پورے شہر میں ہر جگہ ہم نے مارکیٹس کو بھی دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے. ایک بڑی خوشی کی اور سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ جو ٹریڈ اور بزنس آرگنائزیشن کا رسپانس آج دیکھا گیا ہے اور جو لوگوں کا رسپانس دیکھا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی مینٹین رہے آنے والے دنوں میں تو ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ شاپ جو ہے وہ اپنے روٹین کے حساب سے کھلی ہیں. اس کے علاوہ میکسیمم جگہ پہ دیکھا گیا ہے اچھی طریقے سے لوگ ماسک پہن کے مارکیٹس میں آئے ہیں اور یہ چیزیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سری نگر میں اسمارٹ سٹی کنورجنس یا باقی جو ڈپارٹمنٹس کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے، کیونکہ
कोविड के दौरान प्रोजेक्ट जो है वो रुके हुए थे, अब वर्क फुटिंग पे काम को शुरू करने की जरूरत थी, जो किया गया है, ताकि टाइमलाइन जो थोड़ी बीच में लैप्स भी हुई है उसको कंपनसेट किया जाए। तो डाउन टाउन में भी, ओल्ड सिटी में, बाकी एरियाज में जितने भी वर्क्स हैं, हमारे जो पाथवेज बन रहे हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स बस सड़कों का शुरू किया गया है, पार्किंग के हैं एसडीए की तरफ से, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो काम है जैसे स्मार्ट सिटी से फायर सर्विस का है, ब्यूटिफिकेशन का है, उन सबको देखा गया है, जिसपे अभी रीडेवलपमेंट शुरू हुई है और काम जहाँ पे रिज्यूम हुआ। इधर बावसूख जराये से मिली इत्तलाह के मुताबिक श्रीनगर मेयर जुनैद मुट्टू के खिलाफ आदमी एतमाद की तहरीक के सिलसिले में मंगल के रोज बैंकट हॉल श्रीनगर में वोटिंग होने जा रही है। बताया जाता है कि नए मेयर के लिए साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान पिछले कई दिनों से कॉरपोरेटरों को अपने तरफ माइल करने में ईटी चौटी का जोर लगा रहे हैं। पी न्यूज को खुसूसी जराये से मालूम हुआ कि शेख इमरान ने अब तक बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगभग 27 कॉरपोरेटर्स को हिमायत हासिल की है। इधर कलस्टर यूनिवर्सिटी की जानिब से जुलाई के आखिर में कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा से छठे सेमेस्टर के इम्तिहानात लेने के खिलाफ वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर के गेट पर तालिबात ने एक एहतजाज किया और कहा है कि जब पिछले 10 महीनों से कश्मीर में तमाम कॉलेज बंद हैं और तालिब इल्म ने कोई पढ़ाई नहीं की, तो ये कैसे मुमकिन है कि तालिब इल्म इम्तिहानात में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर ने तालिबात से अपील करते हुए कहा है कि तालिबात को कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फॉर्म और फीस की रसीद अपलोड कर सकते हैं। क्लस्टर ने नोटिफिकेशन निकाली कि हम 6 सेमेस्टर, क्योंकि टर्मिनल एग्जामिनेशन है, वो यूजीसी ने नोटिफाई किया है, हम उनका फाइनल एग्जाम लेंगे। उन्होंने 15 जुलाई बियॉन्ड उसकी डेट दी हुई है, इसलिए जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरने हैं, लेकिन वो उनको भरने हैं ऑनलाइन। एक दूसरा, जो 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे वो टर्मिनल एग्जाम्स हैं, वो कॉलेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे, उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई। लेकिन अब अगर कोई 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसका 2nd या 4th सेमेस्टर में बैकलॉग आया है, वो बैकलॉग अपना क्लियर करेगा। आज के जो 2nd और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चूंकि उनके लिए यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं टू द नेक्स्ट क्लास ऑन। एक तो जो उन्होंने इंटरनल कंपोनेंट कॉलेज में कंटिन्यूअस असेसमेंट का कंप्लीट किया है, प्लस जो उनका एक्सटर्नल कंपोनेंट है उसको कॉलेज में एक्सटर्नल तरीके से नहीं लिया जाएगा, वो एक्सटर्नल कंपोनेंट बच्चों को इंटरनली देना है। लेकिन इंटरनली कैसे देना है? ऑनलाइन के यूनिवर्सिटी ने तरीके रखे हैं। हर एक टीचर, हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे गूगल क्लासेस ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 24 सीआरपीएफ एहलकारों समेत 148 अफराद के कोरोना में मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, जबकि लद्दाख में एक ही दिन में 198 केस सामने आने के बाद अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इधर शहर के परेपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाला 74 साल रिटायर्ड डॉक्टर कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत वाक़ा होने से कोरोना हलाकतों की तादाद बढ़कर 57 हो गई है और अब तक इस वबाई बीमारी में मुतासरीन की तादाद 4878 तक पहुंच चुकी है। वहीं मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन होती जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता 11 दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद में 1 लाख का इजाफा दर्ज किया गया, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन के सबसे ज्यादा 11,458 नए मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,09,000 के करीब पहुंच गई है। आलमी इदारा से WHO ने कहा कि छाती से दूध पिलाने से कोरोना वायरस का खतरा नहीं है, इसलिए कोविड-19 मुतासिरा खवातीन भी बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने कोविड-19 की सूरत हाल के हवाले से मुनक्कदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुज़श्ता रोज जेनेवा में कहा कि जब तक माँ बहुत ज्यादा बीमार न हो, बच्चे को उससे अलग नहीं किया जाना चाहिए। आलमी सेहत तंजीम में जच्चा बच्चा और बच्चों की सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर इंशु बनर्जी ने कहा कि दूध पिलाने से कोरोना के इन्फेक्शन के अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। फौज के सरबराह जनरल मनोज ने कहा है कि चीन के साथ लगने वाले हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल काबू में है,
ताहम आर्मी चीफ ने चीन, पाकिस्तान और नेपाल से लगने वाली सरहदों पर जारी कशीदगी के तनाजुर में कहा कि मुल्क इस वक्त मुश्किल अवकात से गुजर रहा है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की परेड के हाशिए पर नामानिगारों के सवालात का जवाब देते हुए बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को हालिया दिनों में जंगजू मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान अहम कामयाबियां मिली हैं। जनरल ने कहा था कि हमारी फौज किसी भी सूरत हाल और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है और आज भी फौज किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए मुतहरिक और पूरी तरह से चौकना है। हाल ही में बैनुल अक़वामी एजाज से नवाजी गई कश्मीर से वाबस्ता खातून फोटो जर्नलिस्ट मसरत ज़हरा ने पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कश्मीर एक छोटी जगह होने के बावजूद रवां साल के दौरान 2 बड़े बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नामसाइद हालात और फ्रीडम ऑफ स्पीच न होने के दौरान एक सहाफ़ी के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं है। की बात है कि कश्मीर से किसी ने जब कश्मीर में प्रेस फ्रीडम को स्नैच करने की कोशिश की जा रही थी, प्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमसे छीनने की कोशिश की जा रही थी, तब हमने पुलिट्ज़र लिया, अब हमने ये दूसरा अवार्ड लिया। ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी पूरी जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी की अचीवमेंट है, इट्स आवर कलेक्टिव अचीवमेंट। सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अभी मेरा केस भी अभी ऐसे ही है, तो केस के दौरान ही मेरा जो काम है उसको रिकॉग्निशन मिल रही है दुनिया भर से। सो बहुत ही गर्व की बात है। मेरे नाम को बोला था कि मसरत ज़हरा एक फेसबुक यूज़र है, शी इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ दिया था उसमें लिखा था कि फेसबुक यूज़र मसरत ज़हरा है, तो हम उस पर केस कर रहे हैं। तो तभी अभी जाके मेरे काम को दुनिया भर में सब एक रिकॉग्निशन मिल रही है दैट एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जो है कश्मीर से, कश्मीर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, एक छोटी सी जगह है, ऐसी एक छोटी सी जगह से जो एक फीमेल फोटोग्राफर है, जो यहाँ पे वीमेन जर्नलिस्ट्स है, एक एनकरेज करने की कोशिश, मतलब एक एनकरेजमेंट मिली है हमें, जो पूरी दुनिया भर में जो फ़ोटो जर्नलिस्ट है, क्योंकि जो ये सहाफ़ियत का ये जो फील्ड है ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है। इसमें अगर हम देखें बहुत कम यहाँ पे फीमेल फ़ोटो जर्नलिस्ट है या फीमेल रिपोर्टर्स हैं, तो एक बहुत अच्छी बात, अच्छा फील हो रहा है। केस भी अभी ऑन ही है और उसके बावजूद मुझे एक रिकॉग्निशन मिल रही है मेरे इट्स अ अवार्ड ऑफ करेज। देखिए, जो पूरी दुनिया में जो जर्नलिस्ट है वो आराम से काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है हमारी सोसाइटी में, जैसे एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है हमारी सोसाइटी में, वैसे एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की भी ज़रूरत होती है, इस प्रोफेशन की भी ज़रूरत है। क्योंकि आई फील लाइक लोग हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है कि हमारी बात इससे आगे पहुँचेगी। हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि हम ट्रुथ को छुपाएंगे, जो भी सच्चाई है हम सच्चाई की राह पे हम सच बोलते हैं, हमारा काम ही है सच बोलना। तो ऐसी गाइडलाइंस सामने लाना जहाँ पे यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। जैसे मुझ पे केस हुआ, मैं अब एक पोस्ट अगर मुझे कोई स्टोरी करनी हो या कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे अपलोड करना हो तो मैं 3-4 बार सोचती हूँ, ये इसमें कॉमास बराबर है, एट्रीब्यूशन है, पैराग्राफ है, ये सही लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम को दबाया जा रहा है, हमारे जर्नलिस्ट जो है उनकी वॉइसेस को दबाया जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू मजल द वॉइसेस ऑफ जर्नलिस्ट्स। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में फिर मिलेंगे। घर खुदा लाया, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।